Say I'm 18 years old right now, I come to you. So, what is the piece of advice that you have for me? सो लास्ट टाइम पॉडकास्ट में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने इसका बहुत ही टू द पॉइंट आंसर दिया था, बट आज इसी क्वेश्चन का आंसर मैं 5 अलग अलग पॉइंट्स में दूंगा. सो दीज आर द 5 टिप्स आई विल गिव टू यंगर माई सेल्फ टू स्टार्ट अ टेक करियर. और ये जो टिप्स है ये मैं अपने कई सालों के एक्सपीरियंस से आपको दे रहा हूँ. सो ये वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, बट हम इसको एक जनरल वे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक टेक करियर स्टार्ट कर रहे हो, वेदर यू आर गोइंग फॉर वेब डेवलपमेंट, वेदर यू आर गोइंग फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, वेदर यू आर गोइंग फॉर ऐप डेवलपमेंट, किसी भी टेक करियर में आप जा रहे हो, तो ये टिप्स आपको हेल्प कर सकती है. अगर आप आज एज ए 18 ईयर ओल्ड या एज ए 19 ईयर ओल्ड या एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हो. सो लेट्स जंप टू द टिप्स. सो जो सबसे पहली मेरी टिप रहेगी वो है बहुत सिंपल सी, फोकस ऑन द फंडामेंटल्स. सो बेसिकली क्या होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं या जब भी कोई भी एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट या एक यंगर पर्सन स्टार्ट करता है, तो जब वो स्टार्ट करता है तो मार्केट में बहुत सारे नाम देखता है, मतलब बहुत सारे फ्रेमवर्क्स देखता है, बहुत सारी लाइब्रेरीज देखता है, बहुत सारे ऐसे नाम देखता है जो उसको लगता है कि यही आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. बट वो फंडामेंटल्स को स्किप करके डायरेक्ट जाने की कोशिश करता है किसी फ्रेमवर्क पे, किसी लाइब्रेरी पे, जो कि नहीं करना चाहिए. तो करना क्या चाहिए? आपको सिंपली फोकस करना चाहिए फंडामेंटल्स के ऊपर. सो फंडामेंटल्स बेसिकली क्या होता है? फंडामेंटल मतलब आपके प्रोग्रामिंग बेसिक्स. प्रोग्रामिंग बेसिक्स के साथ अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो डेटा स्ट्रक्चर को आपको साथ साथ में पढ़ना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आपको पढ़ना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती है उनको आपको शार्पन करना चाहिए, रादर देन गोइंग टू द लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क एट द फर्स्ट टाइम. आप फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे. सबसे पहली टिप मेरी जो होती खुद को, वो यही होती है कि फंडामेंटल्स पे ध्यान दो, फंडामेंटल्स को क्लियर करो और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओ. अब जब आपने फंडामेंटल्स क्लियर कर दिए हैं, देन कम्स द टिप नंबर 2. अब क्योंकि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो आप किसी एक स्पेसिफिक डोमेन को उठा सकते हो और उसको पढ़ना शुरू कर सकते हो. फॉर एन एग्जाम्पल आपने वेब डेवलपमेंट चूज कर लिया, फॉर एन एग्जाम्पल आपने लेट से क्लाउड कंप्यूटिंग चूज कर लिया, आपने डेवऑप्स चूज कर लिया, या आपने ऐप डेवलपमेंट चूज कर लिया, आपने डेटा एनालिटिक्स चूज कर लिया, कोई भी एक पाथ आपने चूज किया, कोई भी एक डोमेन आपने चूज किया. एंड अब जब आपने वो डोमेन चूज किया है, तब आपको वो डोमेन को ऐसे पढ़ना है कि यू आर गोइंग टू बिल्ड प्रोजेक्ट ऑन दिस. तो दिस इज द टिप नंबर 2, बिल्ड प्रोजेक्ट, डोंट जस्ट लर्न. सो बेसिकली क्या होता है कि हम किसी या तो यूट्यूब वीडियो को फॉलो करते हैं, या हम कोई बैचेस अटेंड करते हैं, किन्हीं कोहर्ट्स में ज्वाइन करते हैं, या हम कोई कोर्सेज परचेस कर लेते हैं. उस केस में हम बैक टू बैक क्लासेस अटेंड करते जाते हैं, मतलब हम वीडियोस देखते जाते हैं. रादर देन दैट वी शुड फोकस कि हमने जितना पढ़ लिया है उससे पहले प्रोजेक्ट को बिल्ड किया जाए. प्रोजेक्ट बिल्डिंग का मतलब क्या है? रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, या वो जो आपने पढ़ा है उसका कुछ आउटकम बनाया जाए और उसको प्रेजेंट किया जाए. प्रेजेंट करने का मतलब है कि वो आप कहीं पे भी शोकेस कर सकते हो, लिंक्डइन पे शोकेस कर सकते हो, ट्विटर पे शोकेस कर सकते हो, जिसका नाम अभी एक्स है, वहां पर शोकेस कर सकते हो, या फिर आप अपने गिटहब की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. उससे बेसिकली आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता है. टिप नंबर 2 बहुत सिंपल है, यू नीड टू फोकस ऑन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के टाइम में, जिससे आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा और उससे फिर आप आगे इजीली जॉब पर जा पाएंगे. तो ये जो टिप 1 और 2 है, वो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक ही, मतलब लेट्स से आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में ही आप वो दोनों टिप्स पे काम कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है कि आपका शुरुआती 5 से 6 महीने जो है वो फंडामेंटल स्ट्रांग करने में चले जाए. इफ यू आर अ बीटेक स्टूडेंट और अ बीसीए स्टूडेंट, तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली आप कॉलेज में ही फंडामेंटल्स पढ़ रहे होंगे, तो वो पूरा साल भी आपका फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने में जा सकता है. पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग, ऑब्वियसली कॉलेज का सब्जेक्ट है तो आप पढ़ ही रहे होगे क्योंकि पास भी होना है, बट इवेंचुअली मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग करने पे. तो आपने पहले उनको स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस किया, फिर आपने कोई डोमेन चूज किया, उस डोमेन को अच्छे से पढ़ा, फिर प्रोजेक्ट बनाए. सो इट विल ऑब्वियसली टेक टाइम, लेट से वो 7-8 महीने भी ले सकता है. बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द थिंग कि आप डेली कितना टाइम दे पा रहे हो. अब हमने क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लिया, हमने किसी डोमेन को पकड़ के वहां पर प्रोजेक्ट्स बना लिए. नाउ कम्स द टिप नंबर 3, जहां पर हमें फोकस करना होता है अपनी ऐसे स्किल्स पे जो टेक्निकल नहीं है. बात तो हम टेक करियर की कर रहे हैं, बट टेक्निकल नहीं है वो स्किल्स, यानी हमारी सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन. ये जो 2 स्किल्स हैं, ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी जो नॉलेज है उसको एक्सप्रेस करना हमें आना चाहिए. एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है कि लेट से मुझे इंटरव्यूअर ने पूछा कि ये जो XYZ
टर्मिनोलॉजी है इसको समझाओ। अब मैं उतना अच्छे से वो समझा ही नहीं पा रहा हूँ, तो इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। बिकॉज कभी भी आप किसी भी जगह पे इंटरव्यू देने जाते हो, सो यू आर नॉट डायरेक्टली वेलकम टू द टेक राउंड। आपको पहले वो राउंड्स पास करने होते हैं जहाँ Q&As भी हो रहे होते हैं, जहाँ पर आपको जनरल कम्युनिकेशंस भी आपकी जज की जाती है, और इवेंचुअली यही कम्युनिकेशंस आपकी फ्यूचर में और भी चीज़ों में हेल्प करती है। लेट्स से टीम वर्क में आपके लिए हेल्प करेगी। आप टीम लीडर अगर बनना चाहते हो तो वहाँ भी आपकी कम्युनिकेशन आपको हेल्प करेगी। जो पॉइंट 3 है वो फोकस करता है सॉफ्ट स्किल्स पे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। अब ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए जाएंगे अपने करियर में। तो जूनियर से हम सीनियर बनेंगे, सीनियर से हम फिर TL पे भी जा सकते हैं, TL से हम प्रोजेक्ट मैनेजर पे जा सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे हमारे ऑप्शंस हैं। हर जगह हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। दिस वॉज द टिप नंबर 3। नाउ कम्स द टिप 4। क्योंकि अब आप डेवलपमेंट में इतने इनफ स्मार्ट हो चुके हो, या इनफ आप मेच्योर हो चुके हो, या मैं कहूँगा इनफ स्किल्ड हो चुके हो कि आप अब ओपन सोर्स पे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उससे क्या होता है, जब आप ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करते हो तो ओपन सोर्स के कंट्रीब्यूशन से आपकी एक इमेज बनती है उस पर्टिकुलर डेवलपर कम्युनिटी में। लेट्स से आप एक ऐप डेवलपर हो और आप कहीं ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करते हो, तो वहां पर आपकी एक अपनी एक स्टैंड आउट इमेज बन पाती है कि ये जो XYZ पर्सन है ये ओपन सोर्स पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। अब इससे आपको एक और चीज में हेल्प मिलती है, इससे आपको कुछ बहुत एक्सपीरियंस डेवलपर्स का जो कोड है उसको करेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, या उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने का ऑप्शन मिलता है। सो टिप नंबर 4 इज बेसिकली वेरी सिंपल, कंट्रीब्यूट टू द ओपन सोर्स। जहां भी आपको ओपन सोर्स कोड दिखता है वहां जाओ, वहां कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ नए फीचर्स आप ऐड कर सकते हो, तो गो फॉर दैट। एंड देन कम्स द लास्ट एंड फाइनल टिप विच इज द टिप नंबर 5, जिसमें हम बात कर रहे हैं बी कंसिस्टेंट। मोटिवेशन से सिर्फ काम नहीं चलेगा। तो अभी आप बोलोगे कि कुछ 2-4 दिन पहले एक वीडियो आया जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप मोटिवेटेड रह पाओ वाइल योर कोडिंग जर्नी। अभी मैंने बोला कि सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोटिवेशन इज जस्ट टू स्टार्ट, कि आप मोटिवेट होके स्टार्ट कर सकते हो, बट उस जर्नी पे कंटिन्यूसली चलते रहना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो मैं अपने यंगर सेल्फ को या आप लोगों को एज अ यंगर माई सेल्फ कंसिडर करके ये टिप बहुत स्ट्रांगली देना चाहूंगा कि बी कंसिस्टेंट। सिंपली आपने आज स्टार्ट कर लिया और ये जर्नी बहुत लंबी है, दिस इज अ मैराथन। ये कोई स्प्रिंट नहीं है कि आपने 2 महीने 3 महीने में खत्म कर लिया। एक अच्छे लेवल के डेवलपर बनने के लिए और एक अच्छी लेट्स से आपके पोर्टफोलियो को बनाने के लिए आपको ईयर्स लग सकते हैं। यस, दिस इज रियलिटी। बिकॉज कई जगहों पे आपने सुना होगा कि 4 महीने में 6 महीने में ये हो जाएगा। 4 महीने में 6 महीने में आपको स्टार्ट मिल जाता है, मतलब आप लॉन्च हो जाते हो। बट उसके बाद आपको कंसिस्टेंटली और काम करते रहना पड़ेगा और नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो भी नए मेथडोलॉजीज मार्केट में आ रही है वो पढ़ना पड़ेगा, नया टेक पढ़ना पड़ेगा, और उसको इम्प्लीमेंट करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा रहना पड़ेगा। बिकॉज आप टेक करियर की बात कर रहे हो, आज से 4 साल पहले आपने जो पढ़ा था वो आज शायद एज इट इज तो छोड़ो 1% भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें टेक में बदलती रहती है। सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट वाइल दिस जर्नी। आप ये नहीं सोच सकते कि चलो मैंने इतना सब पढ़ लिया और अब बस मेरा काम हो गया, नहीं। यू विल ऑलवेज नीड टू अपडेट योर सेल्फ। और इसमें मोटिवेशन आपको सिर्फ स्टार्ट दे सकता है, या बीच बीच में मोटिवेशन के जो डोज हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं कहीं अगर आप नीचे जा रहे हो तो वापस ऊपर लाने के लिए। बट ये जो ग्राफ है ये कंसिस्टेंटली चलना चाहिए। मतलब आपका ग्राफ अप एंड डाउन चल सकता है, मतलब कभी आपने बहुत अच्छा किया, कभी आप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए, एवरेज कर पाए, बिलो एवरेज कर पाए, बट कंसिस्टेंटली कर रहे हो, मतलब अपने जो एफर्ट्स हैं वो कंसिस्टेंटली लगा पा रहे हो। सो दीज आर द 5 टिप्स जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, कंसिडरिंग योर सेल्फ एज मी, जो मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट की है सो दैट कि मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाऊँ। और ये सेम टिप्स मैं आप लोगों को भी दे रहा हूँ जिससे आप भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर पाओ, एंड इवेंचुअली एंड तो होती ही नहीं है जर्नी, बिकॉज वो जर्नी कंटिन्यूसली चलती जाएगी। तो स्टार्ट कर पाओ और उस जर्नी पे बहुत अच्छा कुछ परफॉर्म कर पाओ, जो आपके इवेंचुअली गोल्स हैं वो अचीव कर पाओ। सो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, जिससे उन लोगों को भी एक बूस्ट मिल पाए और उनकी भी हेल्प हो पाए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।